सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल एजुकेशन मेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू सीएचएस एडमिशन 2025 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में फुल्ली डिटेल में क्लास 6, 9th और 11th वाले कैंडिडेट के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है वो यहाँ पे कब तक डिक्लेयर किया जाएगा सीएचएस की तरफ से, और आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे कब तक हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्लास 6, 9th और 11th वाले कैंडिडेट के लिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, सिलेबस क्या होने वाला है आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, साथ ही रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और फाइनली आपका एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है, और आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स चाहिए होंगे अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप एक पेरेंट्स हो या फिर कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में इन जरूर बने रहना, क्योंकि सीएचएस की रिगार्डिंग आपके मन में जो भी डाउट होगा इस वीडियो को देखने के बाद सभी कुछ यहाँ पे 100% क्लियर होने वाला है। तो सीएचएस में एडमिशन लेने के लिए आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो ये जो एडमिशन है ये आपका सीएचएस एडमिशन 2025 या फिर बीएचयू एसईटी 2025 के नाम से जाना जाता है, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के नाम से ये एडमिशन आपका जाना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के बारे में बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6, 9th और 11th को डिटेल में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आपके टोटल 2 स्कूल होते हैं, CHGS और CHBS, यानी कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे बात करें तो क्लास 6 में एडमिशन के लिए आपका यहाँ पे किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होता है, बल्कि ई लॉटरी के थ्रू आपका एडमिशन होता है, जो कि लॉटरी बेस्ड होता है। यहाँ पे लॉटरी निकाला जाता है सीएचएस की तरफ से, आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना होता है। क्लास 9th और 11th एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। ऑल्दो लॉकडाउन के पहले क्लास 6 में एडमिशन के लिए भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, बट लॉकडाउन के बाद से यहाँ पे आपका यहाँ पे लॉटरी बेस्ड एडमिशन हो रहा है क्लास 6 में एडमिशन के लिए। तो 2025 में आपका लॉटरी बेस्ड होगा या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, इसके ऊपर अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि 2024 में भी जो एडमिशन हुआ है वो आपका ई लॉटरी के थ्रू ही हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में आपका जो एडमिशन होगा सीएचएस में क्लास 6 के लिए वो आपका ई लॉटरी के थ्रू होगा या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। आपका जब सीएचएस 2025 का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस रिलीज होगा तभी यहाँ पे पता चल पाएगा, बट अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो एडमिशन है क्लास 6 में वो आपका ई लॉटरी के थ्रू होगा। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में यहाँ पे बात करें तो ये है आपका BHUonline.in। तो एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट को आप जाकर के चेकआउट कर सकोगे एडमिशन लेने के लिए। जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज होगा इसी वेबसाइट पे जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इस सीएचएस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आता है उसका अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता है। तो चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करें तो आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है ये आपका 3rd वीक ऑफ फरवरी 2025 या फिर 1st वीक ऑफ मार्च 2025 में डिक्लेयर किया जाएगा सीएचएस की तरफ से। इसको फिल करने के लिए आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम दिया जाता है। लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का ये आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च या फिर 1st वीक ऑफ अप्रैल होने वाला है 2025, यहाँ पे आप देख लोगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम अगर आपसे किसी तरीके का मिस्टेक हो जाता है तो सीएचएस की तरफ से यहाँ पे करेक्शन विंडो जो है वो भी यहाँ पे ओपन किया जाता है, जो कि आपका 1st वीक ऑफ अप्रैल 2025 में ओपन किया जाएगा। डेट ऑफ ई लॉटरी यानी कि क्लास 6 के बारे में बात करें तो ये आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025 में डिक्लेयर किया जाएगा, और आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 9th और 11th वाले कैंडिडेट का वो यहाँ पे मई के महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा 2025 में। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मेन वेटिंग लिस्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा सीएचएस की तरफ से। कब किया जाएगा तो लास्ट वीक ऑफ मई 2025 में डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पे फाइनली क्लास 9th और 11th वाले कैंडिडेट का जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ जून 2025 में डिक्लेयर किया जाएगा सीएचएस की तरफ से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे बात करें क्लास 6 वाले कैंडिडेट के लिए, तो जो कैंडिडेट का एज है वो यहाँ पे 10 से लेकर के 12 साल के बीच होना चाहिए। कब तक होना चाहिए तो 30 सितंबर 2025 तक जो कैंडिडेट का एज है वो 10 से लेकर के 12 साल के बीच में होना चाहिए। फिर आप नॉर्मल लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हो कि जो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो 30 सितंबर 2013 से लेकर के 30 सितंबर 2015 के बीच का होना चाहिए, तब वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट का क्लास 5 पास होना जरूरी है किसी भी स्कूल से। करें यहाँ पे क्लास 9th के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो कैंडिडेट का जो एज है वो यहाँ पे 13 से लेकर के 15 साल के बीच होना चाहिए। कब तक होना चाहिए तो 30 सितंबर 2025 तक होना चाहिए। साथ ही आप नॉर्मल लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हो कि 30/9/2010 से लेकर के 30/9/2012 के बीच अगर कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है तब वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट का क्लास 8 पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, तभी वो इसके लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्लास 9th एडमिशन के लिए। क्लास 11 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो जो मैक्सिमम एज है आपका 18 ईयर है। अगर आपका एज 18 से ज्यादा है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपका एज 18 से कम है तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कब तक आपका मैक्सिमम एज 18 होना चाहिए तो 30 सितंबर 2025 तक आपको जो मैक्सिमम एज है वो 18 होना चाहिए। अगर आपका एज 18 से ज्यादा है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में आप ये समझो तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30/9/2007 के पहले का नहीं होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही कैंडिडेट का क्लास 10th पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, तभी वो इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
क्लास 11 साइंस स्ट्रीम्स और कॉमर्स वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। अगर आप क्लास 11 मैथ और बायो स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो टोटल मार्क्स है क्लास 10th में वो यहाँ पे 60% होना चाहिए या फिर इसके बराबर का ग्रेड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपका मैथ और साइंस जो आपका सब्जेक्ट होगा क्लास 10th में उसमें आपका 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स 50% से कम है मैथ और साइंस सब्जेक्ट में क्लास 10th में, तब आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए ईच सब्जेक्ट में मैथ और साइंस में, तभी आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। बात करें कॉमर्स वाले कैंडिडेट के लिए, अगर आप क्लास 11 कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तब आपका यहाँ पे ओवरऑल मार्क्स यहाँ पे 55% होना चाहिए क्लास 10th में या फिर इसके बराबर का ग्रेड होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लास 11 आर्ट्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट का बस क्लास 10 पास होना जरूरी है, यहाँ पे कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स नहीं दिया गया है। तो बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में क्लास 6, 9 और 11 वाले कैंडिडेट के लिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें CHBS यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज वाले कैंडिडेट के लिए, तो क्लास 6 में आपके 90 सीट्स अवेलेबल है, 9 में आपके 100 सीट्स अवेलेबल है। क्लास 11 मैथ स्ट्रीम वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 38 + 50 सीट्स अवेलेबल है। बायो वाले कैंडिडेट के लिए 25 सीट्स, आर्ट्स वाले कैंडिडेट के लिए 12 सीट्स और यहाँ पे कॉमर्स वाले कैंडिडेट के लिए 12 सीट्स अवेलेबल है। CHBS यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्लास 11 बॉयज के लिए यहाँ पे आपके 137 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे बात करें CHGS यानी कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, तो क्लास 6 में यहाँ पे टोटल आपके 80 सीट्स हैं, 9th में आपके 6 सीट्स हैं, 11th मैथ स्ट्रीम वाले कैंडिडेट के लिए 70 सीट्स हैं, बायो वाले के लिए 16 सीट्स हैं, आर्ट्स के लिए यहाँ पे 40 सीट्स है और कॉमर्स वाले के लिए 25 सीट्स है। टोटल यहाँ पे क्लास 11th में गर्ल्स के लिए 98 सीट्स अवेलेबल है CHS में, यहाँ पे आप देख सकते हो। बात करें यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में, क्लास 9th वाले कैंडिडेट के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके क्लास 8 के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें आपके टोटल 100 MCQ टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो कि सब्जेक्ट होंगे आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और साइंस से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना है क्लास 9th एडमिशन के लिए जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्लास 8 का जो NCERT है वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे MCQ टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपको बता दिया गया है। बात करें यहाँ पे क्लास 11th वाले कैंडिडेट के लिए, जो क्लास 11 का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके क्लास 10th के ऊपर बेस्ड होगा, यानी क्लास 10th में जो भी आपने पढ़ा है वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके टोटल 100 MCQs पूछे जाएंगे। अगर आप मैथ्स ग्रुप के लिए अप्लाई करते हो तब आपके यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप बायो ग्रुप के लिए अप्लाई करते हो तब आपको यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप आर्ट्स ग्रुप के लिए अप्लाई करते हो तब आपको यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ और जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप कॉमर्स ग्रुप के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपके इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी हमारे चैनल के ऊपर डिटेल सिलेबस के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, यानी कि किन किन सब्जेक्ट से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी कुछ आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो उस वीडियो को आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे विजिट भी कर सकते हो। बात करें यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे आपके 15% सीट्स रिजर्व है SC के लिए, 7.5% ST के लिए, 27% OBC NCL वाले कैंडिडेट के लिए, 10% सीट्स आपके EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। बाकी यहाँ पे डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया, तो इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। साथ ही 3% सीट्स आपके OH कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। बाकी यहाँ पे BHU एम्प्लॉय वार्ड के लिए भी क्वेटा दिया गया है, इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। बाद यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है, यानी कि CHS में जो आपका एडमिशन होगा वो किस मेथड से होगा, सभी कुछ यहाँ पे बताया गया है, इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। कि इसे अगर इस वीडियो में कवर किया जाएगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या क्राइटेरिया बताया गया है, तो इसे आप देख लोगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में क्या लगने वाला है, तो क्लास 6, 9 और 11 सभी का यहाँ पे सेम लगने वाला है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तब आपको यहाँ पे 550 पे करना होगा। अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हो या फिर EWS से बिलोंग करते हो तब यहाँ पे आपको 800 फी यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे आप देख लोगे। बात करें इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, तो सभी इंपॉर्टेंट बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के उसे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लेना चाहो तो उसे ले सकते हो। इधर वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।